सिंपली कुछ लाइंस लिखने से अगर आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा मैजिक हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको 369 की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसके बारे में बताऊंगी। हर बार जब भी मैंने इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को किया है, मुझे हमेशा सक्सेस मिला है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दिस टेक्निक। इसमें मैंने इसे यूज किया है, कभी छोटे कभी बड़े, कभी मनी से रिलेटेड, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, एंड इस टेक्निक ने मुझे हमेशा रिजल्ट दिया है। सो यस, टच वुड। सुपर पावरफुल वे में, सुपर इफेक्टिव वे में आपको भी जो है रिजल्ट देगी, और कई बार तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जल्दी ये टेक्निक जो है ना आपके डिजायर को फुलफिल कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको पता है दिस इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ निकोला टेस्ला। कैसे करना है ये जो टेक्निक जो है, मैं जिस तरीके से यूज करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं 3 एफर्मेशंस जो है ना डिसाइड करती हूँ। तो वो एफर्मेशंस मेरे टारगेट से रिलेटेड होती है। ओके, एफर्मेशन बहुत छोटी होती है ताकि जब मैं उसे लिखूं मेरा पूरा फोकस जो है उस एफर्मेशन पे रहे, उस इंटेंशन पे रहे। एंड 3 एफर्मेशंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि 3 टाइम्स में मैं एक एफर्मेशन लिखती हूँ, 6 टाइम्स में मैं दूसरी एफर्मेशन को यूज करती हूँ, एंड जब मैं 9 टाइम्स लिखूंगी तो मैं थर्ड एफर्मेशन को यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा, ताकि आप इसे अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में जो है ना उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द 369। अब मनी से रिलेटेड मैनिफेस्ट करना है, आई हैव यूज्ड अ ग्रीन कलर पेन। अब सबसे पहले एफर्मेशन जो मैंने ली है वो है मनी फ्लोज टू मी। मैंने इसे चूज किया एक एफर्मेशन, फर्स्ट एफर्मेशन, मनी फ्लोज टू मी। मैं इसे जो है कब लिखती हूँ? 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग। ओके, व्हेन आई एम इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको 3 बार लिखनी है। तो मैं 3 डीप ब्रेथ्स लेती हूँ। आई टेक माई मार्कर, आई टेक माई रजिस्टर, जिसमें मुझे लिखना है, एंड मैं इसको जो है मनी फ्लोज टू मी, सिंपली मैंने इसे 3 टाइम्स लिख दिया। सेकेंड, मैं आफ्टरनून में जब मैं थोड़ा फ्री होती हूँ तो अगेन आई टेक 3 डीप ब्रेथ्स। 3 डीप ब्रेथ्स में मैं क्यों फोकस कर रही हूँ? बिकॉज हो सकता है उससे पहले मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, मैं घर पे फोकस कर रही हूँ, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ कामिंग एनर्जी, ताकि जब मैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूँ मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान जो है इस टेक्निक पर ही रहे और मेरे इंटेंशन पे रहे। ओके, तो सेकंड एफर्मेशन जो मैंने चूज करी वो है आई एम मेकिंग 3 lakhs पर मंथ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सेट टारगेट अपने लिए ओके चूज किया है, विच इज 3 lakhs पर मंथ। अब ये हो सकता है किसी के लिए 50,000 हो, किसी के लिए 10,000 हो, सबकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पेक्टेबल चॉइस है कि वो क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अमाउंट। तो इसको मैंने लिखा कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। आई एम मेकिंग 3 lakhs एवरी मंथ, विच मीन्स कि मैं ऑलरेडी 3 लाख रुपए हर महीने कमा रही हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस में हुआ। थर्ड जो है आई लव मनी, जो मैंने अपनी तीसरी एफर्मेशन चूज करी है, अगेन वो बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी एफर्मेशन मैंने चूज करी है, बहुत लंबी लेंदी लेंदी लाइंस जो है वो यूज नहीं करी है। तो थर्ड इज आई लव मनी, इसको मैंने लिखा है 9 टाइम्स। ये मैं कब लिखूंगी? बिफोर आई गो ऑफ टू स्लीप। पे एक मैं मैजिक इंग्रेडिएंट ऐड कर देती हूँ, वो क्या है? दैट इज ग्रेटिट्यूड। आई फील सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टू माई गॉड। ग्रेटिट्यूड के साथ वो एक सील हो गई है, पक्की हो गई है, एंड द यूनिवर्स विल डेफिनेटली डिलीवर इट टू यू। आप ग्रीन कलर पेन का यूज कर सकते हैं अगर आप मनी रिलेटेड मैटर्स से लिख रहे हैं। अगर आप लव से रिलेटेड कोई अपनी इंटेंशन लिख रहे हैं तो आप रेड कलर या पिंक कलर पेन का यूज कर। अगर आपको पेन के कलर्स में कंफ्यूजन हो रहा है कि आप कौन से कलर का पेन जो है यूज करेंगे, आप उसमें मत पड़िए। आप सिंपली ब्लू कलर पेन जो है अपनी किसी भी इंटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, सक्सेस से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपकी इंटेंशन, एंड जब आप लिख रहे हैं उस वक्त तो आपका फोकस उधर ही होना चाहिए, आपका माइंड डाउट्स में नहीं होना चाहिए इस टेक्निक को करते हुए कि क्या ये टेक्निक मेरे लिए फ्रूटफुल होगी या नहीं, क्या इसको करने का कोई फायदा है, कब तक मुझे इसका रिजल्ट मिले। कि माइंड में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं ना टेक्निक को करते समय या टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले, देन ट्रस्ट मी, टेक योर टाइम। अगेन आप सोचिए कि नहीं, आपने इस एश्योरेंस के साथ करना है कि ये टेक्निक मुझे रिजल्ट देगी ही देगी। जिस तरीके से मैं और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जब इस टेक्निक को करते हैं ना तो इस एश्योरेंस के साथ करते हैं कि ये टेक्निक तो हमें रिजल्ट देगी ही देगी। कुछ लोगों को, कुछ क्लाइंट्स को विद इन अ वीक रिजल्ट मिल जाता है, कुछ को एक दिन में मिल जाता है, कुछ को एक महीने में मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई एम सॉरी, जो पहले मैं जिस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ एकदम से स्विच ऑफ हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई। सो आई एम यूजिंग
डिफरेंट सेल, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंस लगे। सो आई वाज सेइंग कि आपने इसे फॉर एटलीस्ट 21 डेज जरूर फॉलो कीजिएगा। हर दिन आपने सिंपली 3, 6 एंड 9 टाइम्स ही तो अपने डिजायर को लिखना है। ओके, तो आप अपने चॉइस की एफर्मेशन लीजिए, छोटी एफर्मेशन रखिए, प्रेजेंट टेंस में आपने रखनी है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। से फॉर एग्जांपल आप जॉब से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी टू बी वर्किंग विद दिस कंपनी, आई एम अर्निंग दिस मच सैलरी, इसमें आपकी सैलरी का अमाउंट भी आ गया। आई लव माई जॉब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हो सकता है आप अपने सोलमेट को या मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में 3 एफर्मेशंस आप क्या लिख सकते हैं। आई एम हैप्पीली मैरिड टू, अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं जो आपने 6 टाइम्स लिखनी है, वी आर हैप्पीली मैरिड, एंड जो 9 टाइम्स लिखनी है उसमें आप लिख सकते हैं वी लव ईच अदर अ लॉट। तो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दे रही हूँ। द ओनली पॉइंट हियर टू एक्सप्लेन टू यू इज कि आप 369 की जो मैनिफेस्टेशन की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको जरूर यूज कीजिए। डेली इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लिखिए, विद कंप्लीट अटमोस्ट फेथ के साथ कीजिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी, आपने इसे जरूर कुछ सीखा होगा, एंड आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में जरूर जो है यूज करेंगे, एंड मुझसे जो है अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे। एंड बाय फॉर नाउ।